वैसे हिंदुस्तान पुरातन से ही शांति प्रिय देश रहा है और कभी भी युद्ध और खून बहाने में विश्वास नहीं रखता, लेकिन जब बात आन बान शान की आती है तो फिर ऐसे करतब दिखलाता है कि शायद ही कोई देश आंख उठाने की हिम्मत कर पाए। कारगिल युद्ध की कहानी कुछ ऐसी ही कहानी है। कारगिल युद्ध मई जुलाई 1999 के बीच जम्मू कश्मीर कारगिल जिले में नियंत्रण रेखा LOC पर लड़ा गया और ये जीत भारत को मिली। इसलिए यह दिन कारगिल युद्ध के शहीद जवानों को समर्पित है। कारगिल विजय दिवस घुसपैठ करने वाले पाकिस्तान सैनिकों पर था, जिसने भारत में घुसपैठ करने की हिम्मत की और इस युद्ध में भारत ने जीत हासिल की। इसलिए यह दिन कारगिल युद्ध दिवस के रूप में शहीदों को समर्पित रहता है और शहीद के घर वालों को सम्मानित भी आज के दिन किया जाता है। 26 जुलाई को हम लोग कारगिल दिवस यानी विजय दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं सोशल एक्टिविस्ट एडवोकेट तनिष्का गुप्ता आज के दिन आपको बताने वाली हूँ कि कारगिल दिवस किस तरह विजय दिवस से कारगिल दिवस की कहानी चली और कुछ ऐसी लाजवाब कहानी जिसको सुन के आपकी आंखों में आंसू जरूर आए। कारगिल युद्ध जम्मू और कश्मीर के कारगिल जिले नियंत्रण रेखा LOC के साथ हुआ था और ये युद्ध अपने आप में एक ऐतिहासिक युद्ध बना। कारगिल युद्ध का मुख्य उद्देश्य क्या था ये जानते हैं। कारगिल युद्ध जम्मू और कश्मीर के कारगिल जिले में नियंत्रण रेखा LOC के साथ हुआ। पाकिस्तानी की सेना इस इलाके पर कब्जा करने के लिए सर्दियों से ही घुसपैठियों के आने पर अपने सैनिकों को भेजना चालू कर रखा था। उनका मुख्य उद्देश्य लद्दाख और कश्मीर के बीच संबंध को तोड़ना और भारतीय सीमा पर तनाव पैदा करना था। आपको बता दें कि उस समय घुसपैठिए शीर्ष पर थे जबकि भारतीय ढलान पर थे और इसलिए उनके लिए हमला करना आसान था। अंत में दोनों पक्षों के बीच युद्ध छिड़ ही गया। पाकिस्तानी सैनिकों ने नियंत्रण रेखा को पार कर भारत के नियंत्रण वाले क्षेत्र में प्रवेश कर लिया। शायद आप जानते नहीं होंगे कि कारगिल 1947 में भारत के विभाजन से पहले लद्दाख के बाल्टिस्तान जिले का हिस्सा था और पहले कश्मीर युद्ध 1947-1948 के बाद LOC से अलग कर लिया गया। मई 1999 को पाकिस्तान ने तब यह युद्ध शुरू किया जब उसने 5000 सैनिकों के साथ कारगिल के चंद्रानी पहाड़ी क्षेत्र में उच्च ऊंचाई पर घुसपैठ की और उस 3 मई 1999 को पाकिस्तान ने युद्ध शुरू कर दिया जब उसने लगभग 5000 सैनिकों के साथ तैयारी कर रखी थी। भारत सरकार को इसकी जानकारी मिली तो भारतीय सेना द्वारा घुसपैठियों को वापस खदेड़ने के लिए ऑपरेशन विजय शुरू किया गया, जिन्होंने विश्वासघाती रूप से भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। आपको बता दें 1971 में यानी कारगिल युद्ध से पहले भारत और पाकिस्तान ने एक ऐसा युद्ध लड़ा था जिसकी वजह से एक अलग देश यानी बांग्लादेश का गठन हुआ। 1999 में सर्दियों के दौरान पाकिस्तानी सेना ने गुप्त रूप से सियाचिन ग्लेशियर पर दावा करने के लक्ष्य के साथ इस क्षेत्र पर हावी होने के लिए कारगिल के पास सैनिकों को प्रशिक्षण देना और भेजना शुरू कर दिया। इसके अलावा पाकिस्तानी सेना ने कहा कि पाकिस्तानी से नहीं बल्कि मुजाहिदीन थे। दरअसल पाकिस्तान इस विवाद पर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान चाहता था ताकि भारतीय सेना पर सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र से अपनी सेना वापस लेने और भारत को कश्मीर विवाद पर बातचीत करने के लिए मजबूर करने का दबाव बनाया जा सके। 1971 के पहले भारत पाक के युद्ध के बाद कई सारे संघर्ष हुए। दोनों देशों ने 1998 में परमाणु परीक्षण किए थे जिससे तनाव और बढ़ गया। फरवरी 1999 में स्थिति को शांत करने के लिए दोनों देशों ने लाहौर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए जिसमें कश्मीर संघर्ष का शांतिपूर्ण और द्विपक्षीय समाधान प्रदान करने का वादा किया गया। लेकिन क्या हुआ कि पाकिस्तानी सशस्त्र बलों ने अपने सैनिकों और अर्धसैनिक बलों को नियंत्रण रेखा के पार भारतीय क्षेत्र में भेजना शुरू कर दिया और घुसपैठ का कोड नाम ऑपरेशन बद्र रखा। क्या आप जानते हैं कि इसका उद्देश्य कश्मीर और लद्दाख के बीच कड़ी को तोड़ना और सियाचिन ग्लेशियर से भारतीय सैनिक को वापस बुलाना था। भारतीय वायुसेना ने जमीनी हमले के लिए MiG-2I, MiG-23S, MiG-27 जगुआर और मिराज 2000 विमानों का इस्तेमाल किया। मुख्य रूप से जमीनी हमले के सेकेंडरी रोल के साथ हवाई फायर के लिए MiG-21 का निर्माण किया गया। जमीन पर टारगेट हमला करने के लिए MiG-23 और 27 ऑप्टिमाइज किया गया था। पाकिस्तान के कई ठिकानों पर हमले हुए, इसलिए इस युद्ध के दौरान ऑपरेशन सफ़ेद में IAF MiG और 2000 बड़े पैमाने पर उपयोग हुआ था।
इस युद्ध में बड़ी संख्या में रॉकेट और बमों का भी प्रयोग किया गया था। करीब 2,50,000 गोले, बम और बारूद का इस्तेमाल हुआ। यह कहना गलत नहीं होगा कि युद्ध कभी अच्छा नहीं होता, इसलिए एक पक्ष ही नहीं, दोनों पक्षों का इसमें बहुत नुकसान हुआ और नुकसान की भरपाई कई सैनिकों के घर वालों ने की। और अब वो कहानी जो शायद सबकी आंखों में आंसू जरूर भरेगी। अंबाला में बनने वाले तिरंगे सदैव खास रहते हैं। वैसे तो देश के अलग अलग हिस्सों में तिरंगे बनाए जाते हैं, लेकिन अंबाला में बनने वाला तिरंगा कई मायनों में खास है। अंबाला कैंट के रॉय मार्केट स्थित लिबर्टी एम्ब्रॉयडर्स के मालिक गुरप्रीत सिंह, जिनका उम्र 55 वर्ष है, उनका परिवार कई पिछले दशकों से ये दुकान चला रहा है, जहाँ से वो सेना के प्रयोग में लाए जाने सामग्री जैसे बैजेस, अलग अलग रेजिमेंट के चिन्ह, झंडे इत्यादि बनाकर सप्लाई कर रहे थे। 1965 में पहली बार सेना ने इन्हें झंडे और बैजेस बनाने का ऑर्डर दिया था। 1999 में एक दिन अचानक गुरदीप सिंह ने एक फ़ोन अटेंड किया और उनके पास एक अर्जेंट ऑर्डर आया। 23 राष्ट्रीय ध्वज को जल्द से जल्द जरूरत है और उन्हें तैयार किया जाए। जिसके बाद गुरदीप सिंह ने बताया कि ये झंडे भारतीय सेना जो जब जम्मू कश्मीर के कारगिल क्षेत्र में अपने देश की रक्षा के लिए लड़ रहे थे, उसके जवानों के पार्थिव शरीर पर राष्ट्र की अंतिम श्रद्धांजलि के रूप में डाले जाने हैं। गुरप्रीत बताते हैं कि हम एक रात में बड़े भारी मन से ये तिरंगे तैयार किए। सिंह बताते हैं कि उस रात उनके पिता गुरदीप सिंह ने रोते हुए जवानों के लिए झंडे सिले। गुरदीप सिंह ने यह कहा कि काश ये झंडे भारतीय चौकियों पर लहराने के लिए मुझसे बनवाए गए होते। और गुरप्रीत सिंह ने यह भी बताया कि इसी दौरान भारतीय और पाकिस्तानी सेना के बीच कारगिल में जंग चल रही थी। इस बीच गुरदीप सिंह ने भारतीय सेना को अपनी ओर से कुछ झंडे भेंट करने की पेशकश की। सिंह ने पत्र लिखकर कहा कि वो अपनी ओर से सेना को मुफ्त 5 झंडे बनाकर देना चाहते हैं। सिंह ने साथ ही सेना से मांग की कि ये झंडे उन फॉरवर्ड पोस्टर्स पर फहराए जाएं जो भारतीय सेना जंग में फतेह करेगी। जिसके बाद गुरदीप सिंह की इस देशभक्ति और सेना के लिए उन्हें सम्मान, उनके गेस्चर को सेना ने भी सराहा था। तो ऐसे ऐसे देशभक्त हैं जिनके जज्बात और देशभक्ति का हिंदुस्तान सदैव कायल रहेगा, और उन सभी शहीदों को सत सत नमन है जिन्होंने कारगिल युद्ध में अपने प्राण गंवाए।